चलो भैया बात करते हैं अपन लोग यहाँ पर। सबसे पहले लिखा है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, कुछ बातें हैं। अब ये कोरिलेटेड मत करो, कहां पर क्या दिया है क्या है, मिलेंगे नोट्स में मिलेंगे कहां पर क्या होगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर देखिए अपन लोग इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में दो टाइप के पोटेंशियल होते हैं। एक तो क्या होता है आपका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल में होगा आपका एक तो रिडक्शन पोटेंशियल और दूसरा होगा आपका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। ठीक है भैया। अब रिडक्शन में भी देखिए बच्चे अपन लोग इसको और ज्यादा इनहांस करते हैं अपन लोग, तो इसको लिखेंगे अपन लोग ई रिडक्शन, इसको लिखेंगे अपन लोग ई ऑक्सीडेशन। ई स्टैंड फॉर या तो पोटेंशियल बोल दो अपन लोग या फिर इलेक्ट्रोड पोटेंशियल बोल दो, और ये हो गया ऑक्सीडेशन। अब नेक्स्ट बात करें बच्चे अपन लोग यहाँ पर कि यदि स्टैंडर्ड कंडीशन बोले तो ये मैंने बोल दी स्टैंडर्ड कंडीशन में अपन लोग रिडक्शन पोटेंशियल तो ये होगा स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल को मैं यहाँ पर जब भी स्टैंडर्ड टर्म आएगा तो यहाँ पर नोट लगाएंगे अपन और यहाँ पर लिख दिया मैंने इट इज ई रिडक्शन, और ये होगा आपका स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, और ये होगा इट इज ई नॉट रिडक्शन, ई नॉट ऑक्सीडेशन। अब क्या होता है भैया रिडक्शन, क्या होता है ऑक्सीडेशन, ये आप लोग बहुत अच्छे जानते हो। तो बेसिकली बात करें बच्चे हम लोग एक सेल के बारे में बात करें तो सेल क्या होता है, दो टाइप के होते हैं, एक में इलेक्ट्रिसिटी बनती है और एक में इलेक्ट्रिसिटी के थ्रू हम लोग रेडॉक्स रिएक्शन कराते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं कुछ टर्म आपसे पूछ ले रहा हूँ, क्या होता है स्पॉन्टेनियस रिएक्शन, बोलिए कोई बताएगा। डेल्टा जी नेगेटिव है। स्पॉन्टेनियस मतलब जो क्या होती है, खुद से होती है, जो अपने आप से हो, है ना, उसको रिएक्शन बस आप इनिशिएट सम टाइम लगता है, अदरवाइज वो खुद से अपने आप चलेगी। और कब तक चलती रहेगी, जब तक कि कोई ना कोई सब्सटेंस क्या हो जाए, कंप्लीटली कंज्यूम ना हो जाए। अरे बोलो। ठीक है। अब नॉन स्पॉन्टेनियस के बारे में बात करें, वो क्या होगा आपका कि ऐसी रिएक्शन जो खुद से किसी भी कंडीशन पे चलेगी नहीं, मतलब उसको इनिशिएट क्या होगा, कंटीन्यूअस सप्लाई ऑफ एनर्जी देंगे अपन लोग, तभी वो रिएक्शन स्पॉन्टेनियस और नॉन स्पॉन्टेनियस होगी। यदि बात करें बच्चे अपन लोग यहाँ पर कि रिडॉक्स रिएक्शन के बारे में बेसिकली बात करें अपन लोग, तो मैंने बोला यहाँ पर कि सेल दो टाइप के होते हैं। एक ऐसा सेल होता है जिसमें क्या होता है, एक सिंगल कंटेनर होता है, और एक ऐसा सेल होता है जिसमें क्या होता है, दो कंटेनर होते हैं। अब दो कंटेनर होंगे क्योंकि ये सब कुछ बेस्ड है आपका रिडॉक्स पर, तो मैंने बोला यहाँ पर कि रिडॉक्स में क्या होता है कि दो प्रोसेस होती है, एक तो होता है ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन होता है आपका एनोड पर, और दूसरा होता है आपका रिडक्शन दैट इज एट कैथोड। अब बात करें बच्चे अपन लोग यहाँ पर कि एक सेल या फिर बैटरी के बारे में बोले तो सेल में जनरली क्या होता है कि दो अलग अलग कंटेनर लेना पड़ते हैं। अब कंटेनर में देखें अपन लोग वो सेम प्रोसेस होगी आपकी कि कोई इलेक्ट्रोलाइट है दैट इज अ सॉल्ट, सॉल्ट का एक्वा सॉल्यूशन ले लिया और उसके अंदर कोई मेटल को डिप कर दिया, कोई मेटल को डिप कर दिया। अब बात करें बच्चे कि हम ऐसा मान लें कि सपोज दैट इज अ जिंक रॉड और आइदर मैंने बोल दिया कि जिंक सल्फेट ले लिया या फिर मैंने बोल दिया जिंक नाइट्रेट ले लिया, इन दैट केस दैट मस्ट बी इन एक्वस फॉर्म, ये होगा आपका एक्वस फॉर्म। तो एक्वस फॉर्म में क्या होगा कि बेसिकली दो चीजें होंगी, कौन कौन सी, एक तो होगा आपका Zn प्लस आयन और दूसरा क्या होगा आपका सल्फेट आयन। अरे बोलो है ना। यस सर। तो Zn2 प्लस आयन होगा और सल्फेट आयन होगा। तो बेसिकली हमारे पास में दो चीजें हैं, कौन कौन सी, एक तो मेटल दिया है दैट इज क्या है आपका सॉलिड फॉर्म में, और दूसरा क्या है एक्वस फॉर्म में मेटल दिया है इन द फॉर्म ऑफ इट्स आयन। तो बेसिकली देयर इज अ इक्विलिब्रियम बिटवीन क्या होगा जिंक एंड Zn2 प्लस। अरे बोलो है ना। हाँ सर। अब यार ये बताओ कि रिडॉक्स रिएक्शन में हम लोग बात करें, क्या ऑक्सीडेशन अकेला कभी चल सकता है, क्या रिडॉक्स अकेला, रिडक्शन अकेला सकता है, जहां पर ऑक्सीडेशन होगा वहां पर रिडक्शन होना कंपलसरी, बोलो है ना। हाँ सर। यस सर। मतलब बेसिकली बात करें बच्चे अपन लोग यहाँ पर कि मैंने यहाँ पर एक सेल बनाया, एक सेल के बारे में बात करें हम, यदि गैल्वेनिक सेल के बारे में सुने या गैल्वेनिक या वोल्टिक सेल के बारे में सुने, तो आप लोगों ने वोल्टिक नाम सुना होगा, आप लोगों ने कॉपर एंड जिंक वाला पेयर, बोलो है ना। तो आप लोग को 11th क्लास में दिया था, वो आपको समझ में नहीं आया होगा, तो उसको अपन लोग स्टार्ट करते पहले ये जो चीज लिखी है मैंने इसको समझा दूं आपको कि मैंने बोला कि किसी भी मेटल को उसी के इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन पे अपन लोगों ने यदि डिप किया तो आइदर क्या होगा, मेटल के ऊपर पॉजिटिव चार्ज इंड्यूस हो जाएगा और नेगेटिव चार्ज होगा, या फिर कोई चार्ज इंड्यूस नहीं होगा। यदि पॉजिटिव चार्ज इंड्यूस हो गया इन दैट केस क्या होगा कि मेटल यहां पर इलेक्ट्रॉन डोनेट किए, अरे बोलो है ना।
Yes, sir. मेटल ने इलेक्ट्रॉन डोनेट किया, इन दैट केस क्या होगा कि इलेक्ट्रॉन डोनर क्या होता है, दैट मस्ट बी एनोड। अब मेटल के ऊपर यदि नेगेटिव चार्ज होता है, इन दैट केस क्या होता है, दैट मस्ट बी कैथोड। Yes, sir. और यदि कोई भी चार्ज नहीं है, इन दैट केस क्या होगा, दैट इज अ न्यूट्रल इलेक्ट्रोड। ना तो वो ऑक्सीडेशन करेगा, ना ही वो रिडक्शन करेगा, बस वो सपोर्ट करेगा किसी टाइप से, आइदर कीपिंग उसका सरफेस एरिया प्रोवाइड करेगा आपका। इसके अलावा बात करें बच्चे अपन लोग यहाँ पे कि एक मेटल की टेंडेंसी है, यदि वो उसके इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन पे डालेगी अपन लोग, तो क्या होगा, आइदर वो पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज या फिर न्यूट्रल चार्ज ऑफ कर लेगा। इसके अकॉर्डिंग जो भी पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप होगा बिटवीन दैट मेटल स्लैब और दूसरा इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन, उसको बोलेंगे अपन लोग क्या, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। यदि मैंने बोला यहाँ पर कि ऑक्सीडेशन वाला पार्ट है, दैट मस्ट बी नोन एज व्हाट, एनोड। यदि रिडक्शन वाला पार्ट है, इन दैट केस क्या होगा, कैथोड होगा आपका। और स्टैंडर्ड फॉर्म में इनको बोलेंगे अपन लोग स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, और दूसरा होगा स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। तो यहाँ पर अपन लोग ई सेल या फिर बात करें अपन लोग यहाँ पर ई ऑक्सीडेशन या रिडक्शन लिखते हैं अपन लोग, और स्टैंडर्ड फॉर्म में क्या लिखते हैं अपन लोग, इनके ऊपर नॉट लगा देते। स्टैंडर्ड कंडीशन क्या होती है, तो मैंने बोला कि टेम्परेचर जो रहेगा दैट मस्ट बी 25 डिग्री सेल्सियस, कंसंट्रेशन रहेगा दैट मस्ट बी क्या होगा, 1 मोलर, और प्रेशर जो रहेगा आइदर 1 बार बोल दो या फिर 1 एटमॉस्फेयर बोल दो। ये हो गई आपकी स्टैंडर्ड कंडीशन। मतलब इस कंडीशन पे बेसिस पे देखिए अपन लोग यहाँ पे कि एसआरपी बोलेंगे अपन लोग। अब बात करें अपन लोग यहाँ पर कि ऑक्सीडेशन जस्ट अपोजिट होता है रिडक्शन का, बोलो हाँ या ना। यदि बात करें मैग्नीट्यूड वाइज, तो मैग्नीट्यूड में देखिए अपन लोग यहाँ पर वैल्यू सेम होगी आपकी, बस प्लस की जगह क्या होगा, माइनस। तो हम लोगों को हमेशा ये ध्यान रखना है कि कभी भी हम कोई भी टर्मिनोलॉजी यूज करेंगे, इन टर्म ऑफ एसआरपी लिखेंगे, दैट इज स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। तो यहाँ पर क्या होता है कि वेरियस टाइप ऑफ एलिमेंट दिए आपको, आइदर मेटल दिए या नॉन मेटल दिए, ऑन द बेसिस ऑफ हाइड्रोजन हम लोगों ने इनकी ऑक्सीडेशन एंड रिड्यूसिंग पावर के अकॉर्डिंग इनको अरेंज कर दिया, और एक सीरीज बनाई, दैट इज नोन एज व्हाट, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, जिसको इन 10th क्लास आप लोगों ने पढ़ा होगा, रिएक्टिविटी सीरीज। अरे बोलो है ना। हाँ सर। इसमें क्या होता है कि सबसे ऊपर जो टॉप में आएगा वो क्या होगा, आपका सबसे अच्छा मेटल होगा, इसकी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग टेंडेंसी सबसे ज्यादा होगी, और सबसे बॉटम में जो होगा वो इलेक्ट्रॉन को लेने की टेंडेंसी रखेगा, इन दैट केस क्या होगा, इलेक्ट्रॉन गेन टेंडेंसी ज्यादा होगी। मतलब ऊपर वाला इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, मतलब ऑक्सीडाइज होगा, ऑक्सीडाइज होगा तो दैट मस्ट बी क्या होगा, स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट। और डाउनवर्ड वाला क्या होगा, इलेक्ट्रॉन गेन करने की टेंडेंसी बहुत ज्यादा होगी, इन दैट केस स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अरे बोलो है ना। यस सर। अब यार बात करें बच्चे अपन लोग यहाँ पर, सर वो आपने जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है ना, उसको जो स्लैब है और जो सॉल्यूशन है उसके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस बोला था। ठीक है, चलिए तो बात करें बच्चे अपन लोग यहाँ पर एक नॉर्मल रिएक्शन के बारे में। देखिए हम लोगों ने गैल्वेनिक या वोल्टिक सेल देखा है क्या आप लोगों ने, कहीं से पढ़ा होगा, मैं भी से अजय। यस सर। तो मैं एक सेल के बारे में बताता हूँ, दैट इज अ वोल्टिक सेल। बात करें बच्चे अपन लोग यहाँ पर सबसे पहले रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेल, तो मैंने बोला यहाँ पर एक रिएक्शन कराई, यहाँ पर जिंक सॉलिड दिया हुआ है, और जिंक सॉलिड विल ऑक्सीडाइज इनटू Zn2+ आयन बाय डोनेटिंग 2 इलेक्ट्रॉन, और दूसरा दिया आपको कॉपर 2+ आयन गेनिंग 2 इलेक्ट्रॉन और रिड्यूस इनटू कॉपर सॉलिड। तो यहाँ पर दो अलग अलग रिएक्शन है, दैट इज ऑक्सीडेशन, दैट इज रिडक्शन। तो यहाँ पर रिप्रेजेंटेशन यदि बात करें अपन लोग तो ये होता है इन द फॉर्म ऑफ ए बी एंड सी। अब ए बी एंड सी, तो मैंने बोला यहाँ पे कि कभी भी हम रिडॉक्स को बैलेंस करते हैं सबसे पहले करते हैं अपन लोग कि जनरली दो मेथड यूज करते हैं, आइदर ऑक्सीडेशन नंबर मेथड या फिर करते हैं अपन लोग हाफ रिएक्शन मेथड। राइट नाउ ये कौन सा दिया, इट इज हाफ रिएक्शन मेथड, इसको बोलते हैं अपन लोग आयन इलेक्ट्रॉन मेथड, याद है। हाँ सर। ठीक है, तो आयन इलेक्ट्रॉन मेथड में देखिए अपन लोग यदि दो रिएक्शन को हम लोगों को ऐड करना, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोगों को स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट ऑफ क्या होता है, इलेक्ट्रॉन मस्ट बी सेम। इन दैट केस क्या करेंगे, दोनों को ऐड करेंगे तो इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रॉन कट जाए। अरे बोलो है ना। यस सर। तो यहाँ पर दो इलेक्ट्रॉन है, जैसे कि यदि इस रिएक्शन को हम ऐड कर दें तो यहाँ पर क्या होगा, बता रहा हूं बेटा ना, इस रिएक्शन को यदि ऐड कर देंगे तो क्या होगा कि यहाँ पर आएगा जिंक, लेफ्ट हैंड साइड में आ गया, और लेफ्ट हैंड साइड में क्या आएगा आपका कॉपर 2+ आयन,
और यहाँ पर क्या आएगा Zn2 प्लस आयन प्लस क्या होगा आपका कॉपर, और इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रॉन क्या हो गया कैंसिल आउट। तो ये हो गया आपका कंप्लीट सेल। तो मैंने सेल में बोला कि आधा सेल ये था, आधा सेल ये था, आधी रिएक्शन ये कर रहा था, आधी रिएक्शन ये हो रही थी, और ये कंप्लीट सेल होगा, मतलब इनको अपन लोगों को एक ज्वाइन करना। अब बात करें बच्चे अपन लोग रिप्रेजेंटेशन के बारे में, ए बी सी क्या होता है आपका। तो ए स्टैंड फॉर होता है एनोड, ए स्टैंड फॉर होता है बेटा एनोड, एनोड के बाद में आता है आपका ब्रिज, दैट इज अ सॉल्ट ब्रिज, और सी स्टैंड फॉर होता है आपका कैथोड। अब बात करें बच्चे अपन लोग एनोड पर बेसिकली हुआ क्या, अरे बोलो एनोड पर बेसिकली क्या हुआ, दैट इज ऑक्सीडेशन। हाँ सर। तो यहां पर मैंने बोला कि रिप्रेजेंटेशन करेंगे कि ये लिख दिया मैंने जिंक, और जिंक विल ऑक्सीडाइज इनटू Zn2 प्लस आयन, तो ये हो गया आपका आधा सेल। अब आधा सेल दिया है तो फर्स्ट ऑफ ऑल केमिकल इक्विलिब्रियम में हम लोगों ने मे भी पढ़ा होगा कि सॉलिड एलिमेंट का कंसंट्रेशन इज एज्यूम्स टू बी यूनिटी, अरे बोलो है ना, सॉलिड और दूसरा प्योर लिक्विड के लिए क्या होता है कंसंट्रेशन, वन मानते नहीं मानते, यस सर। ठीक है। तो मेटल का कंसंट्रेशन तो हमेशा क्या होगा, वन होगा आपका। अब जो भी आयन दिए है तो आयन दिया है, दैट इज अ सॉल्ट, सॉल्ट का कंसंट्रेशन होगा, तो यहाँ पर कुछ कंसंट्रेशन वगैरह दिया होगा आइदर इन टर्म ऑफ मोलरिटी, नॉर्मलिटी, और जो कुछ पीएच वगैरह फॉर्म। नेक्स्ट मैंने बोला कि ब्रिज को हम लोग इस टाइप से दिखाएंगे आपके। अब इसके बाद में आएगा कैथोड, तो कैथोड पर क्या हो रहा है आपका ये रिएक्शन, मतलब कॉपर 2 प्लस रिड्यूस इनटू कॉपर आयन, सॉरी कॉपर मेटल, इट इज Cu2 प्लस, और ये हो गया आपका इट इज कॉपर, ठीक है भैया। तो बात करें बच्चे अपन लोग, यहाँ पर दो आयन दिए, तो क्या है Zn2 प्लस आयन, और दूसरा क्या दिया कॉपर 2 प्लस आयन, इन दोनों के आपको कंसंट्रेशन दिए जाएंगे, ठीक है। अरे बोला आयंस के ना। हाँ जी, इन दोनों का कंसंट्रेशन आपको ऑलरेडी गिवन हो। अब बात करें बच्चे अपन लोग सेल के बारे में, सेल के बारे में समझते हैं अपन लोग। सबसे पहले तो मैंने बोल दिया कि हम सेल को ड्रॉ भी हम ऐसे करेंगे। सबसे पहले क्या लिखा है आपका ए, मतलब एनोड लिखा है आपका, तो एनोड, एनोड। अब ये क्या पूरा सेल होगा क्या, अरे बोलो एनोड वाला तो अकेला सेल, आधा सेल होगा ना, दैट इज एनोड हाफ सेल। एक सेल और लगाना आपको, दैट इज कैथोड हाफ सेल। अब एनोड हाफ सेल में देखिए अपन लोग, मैंने यहां पे लगा दिया जिंक की रॉड, दैट इज जिंक मेटल, और यहां पर जिंक का कोई भी सॉल्ट का सॉल्यूशन ले लिया, लाइक मैंने बोल दिया दैट इज ZnSO4। नेक्स्ट बात करें बच्चे अपन लोग, यहां पर मैंने बोल दिया कॉपर रॉड दी हुई है, दैट इज कॉपर रॉड। इसके अलावा देखिए बच्चे अपन लोग यहाँ पे सॉल्यूशन दिया है, दैट इज कॉपर सल्फेट दिया हुआ है। अब बात करें बच्चे अपन लोग यहाँ पे क्या पॉजिटिव होगा क्या नेगेटिव होगा, उसको अपन लोग बाद में देख लेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल ये बताएं कि ये दोनों सेल को यदि वर्क में लेके आना है, इन दैट केस करना पड़ेगा, इनको शॉर्ट आउट करना पड़ेगा, बोलो है ना, शॉर्ट सर्किट करना पड़ेगा, नहीं करेगा, क्या करेंगे अपन लोग, एक वायर के थ्रू अरेंज कर देंगे, अरेंज कर देंगे। तो यहाँ पर जो भी आप बोलते हो उसको मीटर बोलते हो, क्या बोलते हो, मीटर, गैल्वेनोमीटर बोलेंगे। हाँ जो भी बोलते हो है ना, गैल्वेनोमीटर वाला जी बोलते हो ना। तो बात करें बच्चे अपन लोग यहाँ पे कि ये क्या होगा आपका, दैट इज एक्सटर्नल सर्किट। और नेक्स्ट मैंने बोला यहाँ पर कि हम एक इंटरनल सर्किट भी लगाते हैं जिसको हम बोलते हैं क्या, सॉल्ट ब्रिज, सॉल्ट ब्रिज, ठीक है। तो यहाँ पर मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन इस सेल पर आते हैं, सॉल्ट ब्रिज पर बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, लिख दिया मैंने सॉल्ट ब्रिज। और यहाँ पर मैंने सॉल्ट बोल दिया, दैट इज KCl। KCl सॉलिड होता है, लिक्विड होता है, गैस होता है, हाँ जी कैसे सॉलिड होता है ना। अब इसको आयनाइज करना और पानी नहीं डालना, बोलो क्या कर सकते हो, अरे बोलो क्या करेंगे। तो कोई ऐसा मोल्टन स्टेट, यदि चार्ज, यदि आयंस को माइग्रेट कराना है आपको, तो या तो लिक्विड फॉर्म में, सॉरी क्या ले लो, फ्यूज फॉर्म में ले लो, है ना। अब फ्यूज फॉर्म में तो नहीं होगा, ऑब्वियसली कि रूम टेम्परेचर पर रिएक्शन हो रही है, इन दैट केस क्या होगा कि हम जेली लाइक सब्सटेंस, लाइक बोल दिया मैंने, अगर नाम सुना है क्या भैया मेडिकल वाले, यस जेल क्या होता है, दैट इज प्लांट जेल, ठीक है। तो जेल लाइक सब्सटेंस दैट इज जस्ट फॉर मीडियम, है ना,
नॉन रिएक्टिव होगा आपका, KCl को आयनाइज करने के लिए अपन ने इसको यूज किया। अब यार बात करें बच्चे अपन लोग यहाँ पर समझते हैं रिएक्शन को सबसे पहले, कि जब सर्किट को हमने ऑन किया तो क्या होगा, कि जिंक सबसे पहले क्या होगा, ऑक्सीडाइज होगा, बोलो हाय ना। यस सर। अब जिंक ऑक्सीडाइज होगा तो जिंक कहां से आ रहा है आपका, जिंक कहां से आ रहा है, जिंक रॉड से आ रहा है, और कहां पर आ रहा है आपका, Zn2+ आयन, मतलब सॉल्यूशन के अंदर आ रहा है, प्लस क्या हो रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पर जिंक तो क्या हो गया, सॉल्यूशन के अंदर आ गया, व्हाट अबाउट 2 इलेक्ट्रॉन, तो यहां से क्या हो रहा है आपके, ये 2 इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं, ठीक है, 2 इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं। तो कंटिन्यूस जब रिएक्शन चलती आएगी, सर्किट शॉर्ट होगा आपका, तो जिंक क्या होगा, कंटिन्यूस आता रहेगा अंदर, और यहाँ पर क्या होगा, 2 इलेक्ट्रॉन जो रहेंगे वो कहां पर पहुंच गए, इस रॉड पर पहुंच गए। इस रॉड पर देखा कि कॉपर 2+ आयन जो कि सॉल्यूशन के अंदर थे, उन्होंने ये 2 इलेक्ट्रॉन को गेन कर लिया, कॉपर 2+ आयन ने इन 2 इलेक्ट्रॉन को गेन कर लिया और रिड्यूस होगा इनटू कॉपर सॉलिड। अब धीरे धीरे जैसे जैसे रिएक्शन चलती आई, यहाँ पर क्या क्या चीजें ऑब्जर्व की जाएंगी। पहली बात कि यहाँ पर देखिए अपन लोग, जो जिंक रॉड रहेगी इसकी थिकनेस धीरे धीरे कम होती जाएगी, बोलो हाँ है ना। हाँ सर। यस सर। मतलब जिंक रॉड अपना मास को लॉस कर दी जाएगी। साथ में क्या होगा, कॉपर जो रॉड रहेगी वो क्या होगी, मास को गेन करने लगेगी, बोलो हाँ है ना। यस सर। अब यार होल फिनोमिना में ये बताओ, क्या सल्फेट का क्या फंक्शन है, सल्फेट के आयन, यहां पर मैंने बोला कि जिंक प्लस आयन जो रहेंगे, Zn2+ आयन सॉल्यूशन के अंदर क्या होंगे, बढ़ जाएंगे, क्या सल्फेट आयन भी बढ़ जाएंगे, नहीं क्यों बढ़े? अरे बोलो। नहीं सर। कॉपर आयन देखिए अपन लोग, कॉपर आयन धीरे धीरे कम हो रहा है, कॉपर सल्फेट में सल्फेट आयन रिमेन सेम ना, ठीक है। और यदि बात करें किसी भी रिएक्शन में, देखिए अपन लोग ये सेल के बारे में बात करें तो हर जगह न्यूट्रलिटी मेंटेन करना आपको। अब न्यूट्रलिटी मेंटेन करना, तो यहाँ पर देखो ना कि यहाँ पर कंटिन्यूस क्या हो रहा है कि सल्फेट आयन का जो कंसंट्रेशन था दैट इज रिमेन सेम, कंसंट्रेशन ऑफ सल्फेट आयन क्या है आपका, कंटिन्यूस सेम ही है आपका। और धीरे धीरे क्या हो रहा है, Zn2+ आयन बढ़ते आ रहे हैं, तो ये पूरा का पूरा सॉल्यूशन जो रहेगा दैट बिकम्स होल पॉजिटिव, अरे बोलो है ना। यस सर। और इस वाले सॉल्यूशन में क्या होगा आपका, कि कॉपर 2+ आयन इनसाइड द सॉल्यूशन क्या थे आपके, धीरे धीरे कंटिन्यू कम हो रहे हैं आपके, तो सल्फेट आयन रिमेन सेम। तो इन दोनों का रेशियो क्या था आपका, दैट्स 1:1। अब कॉपर आयन यदि कम हो जाएंगे, सल्फेट की क्वांटिटी बढ़ जाएगी, अल्टीमेटली दैट सॉल्यूशन बिकम्स होल न्यूट्रल, अरे बोलो समझ रहा है। यस सर। हाँ सर। तो यहाँ पर क्या होगा बेटा, यदि हम लोग इस सॉल्ट ब्रिज को नहीं लगाते, तो यहाँ पर क्या था कि ये जो सॉल्यूशन पूरा पॉजिटिव हो गया, ये पूरा सॉल्यूशन नेगेटिव हो गया, इन दैट केस सेल वर्क नहीं करेगा। तो दैट इज द पर्पस फॉर टेकिंग सॉल्ट ब्रिज। अब सॉल्ट ब्रिज का काम क्या होगा, कि ये इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी को मेंटेन करेगा। इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी को मेंटेन करने के लिए क्या करेगा, ये पूरा सॉल्यूशन जब क्या होगा, आपका होल पॉजिटिव चार्ज होगा, तब यहां से क्या होगा, KCl से सारे Cl आयन क्या होंगे, इसके इस साइड इकट्ठे हो जाएंगे। अब मैंने बोला कि यहां पर क्या कर दिया हम लोगों ने, कॉटन बुल प्लग लगा दिया। इस कारण से क्या होगा कि कोई भी आयन ना तो इसके अंदर जाएगा ना इससे बाहर आएगा, लेकिन सॉल्यूशन में डिप है, इन दैट केस सॉल्यूशन को न्यूट्रलाइज करता रहेगा। साथ में क्या होगा कि यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आयन की बहुत कमी आ गई है, तो यहाँ पर भी क्या होगा, जितने भी K+ आयन रहेंगे वो इस वाले पोर्शन में आ जाएंगे। इस टाइप से क्या होगा आपका, कि यहाँ पर धीरे धीरे इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन रहेगी, ठीक है। अरे बोलो सर ये लास्ट वाला पार्ट एक बार रिपीट कर सकते हैं क्या सर, लास्ट मैंने वाला। बोला बेटा कि जब हम लोगों ने बोला सॉल्यूशन जो है आपके, इन पर क्या है, चार्ज इंड्यूस हो चुका है, इस पर बहुत ज्यादा पॉजिटिव चार्ज आ गया है, इस पर बहुत ज्यादा नेगेटिव चार्ज आ गया है, तो यहाँ पर इस चार्ज को न्यूट्रलाइज करने के लिए हमने क्या लगाया, सॉल्ट ब्रिज। अरे बोलो। ओके सर। हाँ अब सॉल्ट ब्रिज का काम क्या है बेटा, कि ये फर्स्ट ऑफ ऑल इलेक्ट्रोलाइट को मिक्स नहीं होता। तो इलेक्ट्रोलाइट कौन कौन है आपके, तो 2 इलेक्ट्रोलाइट, एक तो क्या है ZnSO4 और दूसरा क्या है कॉपर सल्फेट। ऐसा नहीं कि सॉल्ट ब्रिज से निकल के यहाँ से जिंक सल्फेट यहाँ पर आ गया या कॉपर सल्फेट वहां पर पहुंच गया, ऐसा सर, वो नहीं हो सकता, ठीक है। Cl तो यहाँ माइनस क्यों आया? क्या वो Cl माइनस वो KCl की वजह से आया ना? सुन ले, अच्छा।
मैंने बोला कि सल्फेट आयन की क्वांटिटी सेम है, सल्फेट आयन छोड़ दो आप लोग, यहाँ पर धीरे धीरे जिंक आयन बढ़ जाएंगे सॉल्यूशन में, बोलो है ना। यस सर। अब जिंक प्लस आयन है तो उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए क्या चाहिए, कोई नेगेटिव आयन, तो Cl आयन सारे कहां हो जाएंगे, यहां पर आएंगे। सिमिलरली यहाँ पर कॉपर 2+ आयन की कमी आ गई है, इन दैट केस क्या होगा कि यहाँ पे नेगेटिव चार्ज का मैग्नीट्यूड ज्यादा है, तो पॉजिटिव चार्ज के मैग्नीट्यूड को बढ़ाने के लिए हम जितने K+ आयन रहेंगे वो इस कॉर्नर पे आएंगे, बोलो है ना। यस सर। इस टाइप से क्या होगा आपका सेल वर्क करेगा। नेक्स्ट बात करें बच्चे अपन लोग यहाँ पे, और क्या हो सकता है आपका, तो मैंने बोला कि सॉल्ट ब्रिज का फंक्शन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो क्वेश्चन ये आता है आपका कि सॉल्ट ब्रिज में KCl या फिर मैंने बोला KNO3 यही सब्सटेंस के यूज करते हैं। KCl हो गया, KNO3 हो गया, NaNO3 सॉरी NH4NO3 वगैरह ये सब यूज करते हैं अपन लोग। तो क्यों करेंगे अपन, तो यहाँ पर देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल इनका काम क्या होता है सॉल्ट ब्रिज का, तो मैंने बोला इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी को मेंटेन करना, अरे बोलो है ना। यस सर। दूसरा क्या होगा आपका कि यदि हम दो लिक्विड के बारे में बात करते हैं कि दो लिक्विड को मैंने यहाँ पर मिला दिया, यहाँ पर इनको पहले सेपरेट करके रखा था, एक लिक्विड ये था, एक लिक्विड ये था, और दैट इज पॉजिटिव चार्ज लिक्विड एंड दैट इज नेगेटिव चार्ज लिक्विड। इन दोनों लिक्विड को मिलाऊंगा तो जब ये वाला लेयर हट जाएगा तो बीच में क्या आएगा, एक पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होगा, बोलो है ना। यस सर। तो सॉल्ट ब्रिज का काम क्या होता है कि दो अपोजिट चार्ज लिक्विड को मिलाने पर दैट इज कॉल्ड लिक्विड लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल को धीरे धीरे जितना रिड्यूस कर सकता है उतना रिड्यूस करता है। दूसरा क्या होता है कि जिंक सल्फेट और कॉपर सल्फेट आपस में किसी भी कंडीशन पे ना मिले, इसलिए हमने सॉल्ट ब्रिज में क्या लगा दिया, कॉटन वूल प्लग, मतलब मैकेनिकल मिक्सिंग ऑफ इलेक्ट्रोलाइट को क्या करता है, ये प्रिवेंट करता है। ठीक है, तीन फंक्शन होंगे कौन कौन से, एक तो इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन करना बिटवीन बोथ हाफ सेल, दूसरा मैंने बोला है क्या कि लिक्विड लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल को रिड्यूस करता है, और तीसरा मैकेनिकल मिक्सिंग को करता है कम करता है या नहीं करता। ठीक है, समझा क्या। जी यस सर। तो एक बात देख लीजिए अपन लोग यहाँ पर क्या क्या अपन लोगों ने बातें करी। फर्स्ट ऑफ ऑल क्वेश्चन क्या आएगा आपका, तो पहले मैंने बोला सॉल्ट ब्रिज का बेस क्वेश्चन आएगा आपका। अब इस पर भी पूछ लेते हैं कि व्हाई KCl इज यूज, NaCl नहीं होता यूज। तो KCl में क्या होता है कि सबसे पहले तो क्या होता है कि जो वेलोसिटी होगी आपकी, वेलोसिटी ऑफ K+ आयन बराबर क्या होता है, वेलोसिटी या स्पीड ऑफ वेलोसिटी ऑफ क्या होगा आपका Cl- आयन, ये क्या होती है दोनों की बराबर होती है आपकी। मतलब बेसिकली क्या होता है, माइग्रेटिंग टेंडेंसी क्या होगी, इन दोनों की बराबर होगी। जितना स्पीड से ये जाएगा उतनी स्पीड से यदि ये जाएगा, इन दैट केस क्या होगा, वही सॉल्ट को हम लोग सॉल्ट ब्रिज के अंदर यूज कर सकते हैं, हर किसी को यूज नहीं कर सकते। या फिर मैंने बोला यहाँ पर KNO3 को यूज कर सकते हैं। तो मैंने बोला कि स्पीड ऑफ K+ एंड NO3 माइनस क्या होता है आपका, ऑलमोस्ट सेम होता है। और ये मैंने आपको टाइट्रेशन में बताया था, मैं भी याद हो तो याद है क्या। हाँ जी, इलेक्ट्रोलाइटिक टाइट्रेशन में AgNO3 को मिलाया था KCl में, नहीं यार। हाँ जी, यस सर। चलो भूल गए तो कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन ये पूछता है कि व्हाई KCl इज यूज्ड, AgNO3 या AgCl वगैरह क्यों यूज नहीं करते, बिकॉज इन दोनों आयन की स्पीड क्या होती है, ऑलमोस्ट सेम होती है, इस कारण से इसको यूज करेंगे। अब बात करें सेल के बारे में, फिर से बोल रहा हूँ कि मैंने बोला कि इसको हम लोगों ने एनोड हाफ सेल क्यों बोला, क्योंकि यहाँ पर क्या हो रहा है कि ऑक्सीडेशन हुआ है। तो ऑक्सीडेशन यहाँ पर होता है उसको बोलते हैं अपन लोग एनोड। नेक्स्ट मैंने बोला जहां पर रिडक्शन होता है उसको बोलते हैं अपन लोग कैथोड। जब सर्किट को ऑन करेंगे तो क्या होगा, कॉपर रॉड धीरे धीरे क्या होगी, डिसॉल्व होकर सॉल्यूशन के अंदर आएगी। सल्फेट का आयन क्या होगा, कंसंट्रेशन सेम रहेगा आपका। अब क्वेश्चन न्यूमेरिकल बेस्ड होगा कि यहाँ पर यदि हमने इतना चार्ज पास कर दिया तो यहाँ पर कितने जिंक आएंगे, तो वो एक अलग पोर्शन होगा, इसको अपन लोग थोड़ी देर समझेंगे। नेक्स्ट मैंने बोला कि क्वेश्चन में सामने वाला अपन लोग बहुत सारी चीजें सीखने के बाद में यहाँ पर कैलकुलेट कर लेंगे बहुत आराम से कितने Zn+ आयन इस सॉल्यूशन के अंदर आएगा, ये इस सॉल्यूशन से कितने Cu2+ आयन रिड्यूस हो गए। लेकिन सामने वाला गेम क्या करता है कि इतने अमाउंट ऑफ चार्ज पास कर दिया, दुनिया भर की कहानी सब कुछ सुनाने के बाद बोलते हैं व्हाट इज द न्यू कंसंट्रेशन ऑफ सल्फेट आयन। तो कंसंट्रेशन ऑफ सल्फेट आयन जो पहले लिया था वही रहेगा, बोलो है या कंसंट्रेशन ऑफ सल्फेट आयन चेंज हो सकता है क्या? नहीं सर। ठीक है ना, तो कंसंट्रेशन ऑफ सल्फेट आयन हमेशा क्या होगा आपका, रिमेन्स सेम, ये आपको ध्यान रखना है। तो क्वेश्चन को रीड करेंगे अपन लोग तो न्यूमेरिकल स्टाइल पढ़ ही लेंगे अपन लोग। चलो क्लियर है क्या बच्चों? हाँ जी
Yes, sir. Yes, sir. तो ये हो गया आपका क्या, गैल्वेनिक सेल, इसको बोलते हैं अपन लोग वोल्टिक सेल या गैल्वेनिक सेल, ठीक है। सर इसमें KCl के साथ अपन ने वाटर क्यों नहीं यूज किया? KCl के साथ वाटर, बेसिकली क्या होता है कि यहाँ पर मैंने बोला कि कॉटन बुल प्लग लगाया है ना, हाँ सर। ठीक है। तो यदि वाटर ले लेते तो वाटर तो ऑब्वियसली बात है क्या होगा, यहाँ से निकल जाता। तो बंद भी तो कर सकते, हाँ जी, मतलब ऐसे कुछ भी लगा के बंद कर सकते हैं कि बंद ही कर। कंडीशन यही है ना कि इन दोनों सॉल्यूशन को अपन लोग, अल्टीमेटली वाटर का फंक्शन क्या होता है, दैट इज जस्ट फॉर यूटिलाइजेशन ना। हाँ सर। ये आयनाइज सेल्फ आयनाइज नहीं होता, इन दैट केस अपन ने इलेक्ट्रो सॉरी एक्वस फॉर्म में लिया ना, हाँ ये भी सर। एक्वस है, ये भी एक्वस है, और यदि ये भी एक्वस होता तो यहाँ पर सॉल्ट लगाते नहीं ना, वाटर तो यहाँ पर और यहाँ पर ही आता। तो यहाँ पर ये थोड़ी है कोई की क्या बोलते हैं अपन लोग कैपिलरी ट्यूब टाइप का, कि यहाँ पर क्या होगा वाटर ऊपर मेंटेन रहेगा, वो तो ये रहेगा स्लोपी एरिया देखेगा वहां पर आएगा आपका, हाँ सर। ठीक है। ठीक है सर। कॉटन प्लग के थ्रू K+ पास होते हैं, K2SO4 नहीं बनेगा ना, नहीं बिल्कुल नहीं बनेगा बेटा। K2SO4 इसलिए नहीं बनेगा क्योंकि ये यहाँ पर लिमिटेशन है, कोई भी आयन यहाँ से बाहर या अंदर नहीं जा सकता, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, जितने भी यदि हम सर्किट को ऑन करेंगे तो धीरे धीरे क्या होगा, सभी साइड क्या होंगे आपके Zn2+ आयन बहुत सारे होंगे। तो बेसिकली क्या होगा कि ये पूरा सेल क्या होगा, होल पॉजिटिव होगा। तो माइग्रेशन ऑफ Zn2+ आयन क्या होगा, टुवर्ड्स दिस साइड होगा, और माइग्रेशन ऑफ क्या होगा आपका सल्फेट आयन जो रहेगा वो क्या होगा आपका, वो इस साइड होगा। तो इसको मेंटेन करने के लिए हम लोगों ने यहाँ पर K+ लगा दिया, और इसको मेंटेन करने के लिए अपन लोगों ने Cl+ लगा दिया। तो बेसिकली क्या होगा, आयन की पर्टिकुलर डायरेक्शन में क्या होंगे, माइग्रेट नहीं करेंगे, ठीक है। अरे बोलो भैया। हाँ सर। अगर का रोल क्या होता है भैया, तो अगर क्या होता है, इट इज जेली लाइक सब्सटेंस, इसके आयनाइजेशन में हेल्प करेगा, ठीक है। और किसी को कुछ पूछना है क्या, रफ कर दो इसको। हाँ सर। हाँ जी, मत बनाओ Yes, इसको। sir. सर ये गैल्वेनिक सेल के अंदर मतलब मैंने एक जगह पढ़ा कि एनोड नेगेटिव होता है, कैथोड। चलो पहले इसको रफ कर दूं मैं। देखो बात करें बच्चे अपन लोग, एनोड पर क्या चार्ज होता है, पॉजिटिव होता है कि नेगेटिव होता है। कैथोड पर क्या चार्ज होता है, पॉजिटिव होता है कि नेगेटिव होता है। दोनों चार्ज होते हैं, दोनों, ठीक है। Okay. एनोड पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, कैथोड पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी होता है, वो डिपेंड करता है कि रिएक्शन कौन सी है, ठीक है। यदि मैं स्पॉन्टेनियस रिडॉक्स रिएक्शन कराता हूँ, क्या बोल रहा हूँ बेटा, स्पॉन्टेनियस रिडॉक्स रिएक्शन, मतलब एक ऐसी रिएक्शन जो अपने आप से हो रही है, अरे बोलो है ना। तो कभी भी स्पॉन्टेनियस रिएक्शन के लिए एनोड शुड बी स्टार्टिंग फ्रॉम एन, अरे बोलो मतलब नेगेटिव, और दूसरा कैथोड मतलब कैटायन, मतलब क्या होगा, इट इज पॉजिटिव। ये टर्मिनोलॉजी हमेशा याद रखनी है, ठीक है। कब, जब स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होगी। अब नॉन स्पॉन्टेनियस का मतलब क्या होता है ये बता दो। एक ऐसी रिएक्शन जहां पे सप्लाई ऑफ एनर्जी देते हैं अपन लोग, जी। अब सप्लाई ऑफ एनर्जी देखो, हमने कौन कौन से एक्सपेरिमेंट करे अभी तक केमिस्ट्री में जहां पर इलेक्ट्रिसिटी यूज की है। Current discharge. सबसे पहले तो कैथोड रे एक्सपेरिमेंट। हाँ कैथोड रे एक्सपेरिमेंट में इलेक्ट्रिसिटी बनाई थी कि यूज की थी, यूज की थी, यूज की थी। इन दैट केस कैथोड नेगेटिव था वहां पे, याद है। हाँ एक और पढ़ा होगा आप लोगों ने, फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस, फैराडे Yes, sir. इलेक्ट्रोलिसिस एक्सपेरिमेंट, जब आप लोगों ने 11th क्लास में एटॉमिक स्ट्रक्चर में चार्ज को इंड्यूस, मतलब चार्ज को स्टार्ट किया होगा, मैं भी पढ़ाया होगा आप लोगों को, हाँ ठीक है। यूनिट ऑफ चार्ज देखिए अपन लोग, जो बात करें अपन लोग, स्मॉलेस्ट चार्ज जो यूनिट होता है चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है आपका। तो वहां से अपन लोग ये बात करते हैं कि वहां पर भी क्या होता है, कैथोड क्या होता था आपका नेगेटिव।
तो जब जब हम किसी भी टाइप की हो, मोस्टली क्या होता है इलेक्ट्रिक एनर्जी के बारे में बात करें ज्यादा बेटर है। जब हम इलेक्ट्रिक एनर्जी से कोई भी एक्सपेरिमेंट करेंगे वहां पर हर एक जगह पर क्या होगा, कैथोड नेगेटिव होगा, एनोड पॉजिटिव होगा। और जब इलेक्ट्रिसिटी बनेगी, क्योंकि मैंने बोला एक स्पॉन्टेनियस रिडॉक्स रिएक्शन हो रही है, स्पॉन्टेनियस का मतलब बेसिकली क्या होगा कि रिएक्शन खुद से चली, और खुद से रिएक्शन कौन सा, दैट मस्ट बी एक्सोथर्मिक रिएक्शन ना। अरे बोलो रिएक्शन क्या होगी, एक्सोथर्मिक। हाँ सर। अब एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगी, उस रिएक्शन को अपने कन्वर्ट कर दिया किसमें, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो डिवाइस का नाम बोल दिया अपन लोगों ने सेल या फिर बैटरी। ठीक है, तो एक ऐसी डिवाइस जो इलेक्ट्रिक एनर्जी को बनाती है, उस डिवाइस में एनोड क्या होता है, नेगेटिव, और कैथोड क्या होता है, पॉजिटिव। ठीक है, अरे बोलो। ऐसे केस में मतलब ऐसे केस में स्पॉन्टेनियस एक्शन होगा। हाँ जी, आप इसी के अकॉर्डिंग चलेंगे, अभी तक जो सोचते थे उसके अकॉर्डिंग ही चलेंगे। हाँ, एक बात जरूर है कि किसी भी टाइप का इलेक्ट्रिसिटी यूज हो रही है या फिर बन रही है, दोनों केस में एनोड पर हमेशा ऑक्सीडेशन होगा, कैथोड पर हमेशा रिडक्शन। ठीक है, सिंपल है सर, सिंपल ऐसा बोल सकते हैं ना कि डिस्चार्ज होते समय नेगेटिव रहेगा एनोड पे, और ये कॉम्प्लिकेशन बोल रहे हो आप लोग, डिस्चार्ज और रिचार्ज में कंफ्यूज हो गए। डिस्चार्ज क्या होता है और चार्ज क्या होता डिस्चार्ज मतलब कि निकल बन रहा है, है, मैं use बोल कर रहा हूँ रहे ना, मैं तो बहुत टेक्निकल पर्सन हूँ, लेकिन तुम्हारी जो टेक्निकल लैंग्वेज है ना बाकी लोगों के लिए दुखदाई हो जाएगी। इसलिए मैंने बोला कि रिएक्शन जो खुद से चल रही है उसमें एनोड क्या होता है, एनाइन मतलब नेगेटिव, और कैटाइन मतलब क्या होगा, कैथोड मतलब पॉजिटिव। ठीक है, हाँ सर। एक चीज को ध्यान रखना, बैटरी के अकॉर्डिंग चलेंगे अपन। अब बात करें बच्चे अपन लोग एक्टिविटी सीरीज, तो मैंने बोला यहाँ पर कि वेरियस टाइप ऑफ मेटल को हम लोगों ने अरेंज किया अकॉर्डिंग टू क्या होगा आपका स्टैंडर्ड रिडक्शन या ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। तो मैं बात करता हूँ स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल का। तो मैं यहाँ पर कुछ एलिमेंट लिख रहा हूँ, सारे एलिमेंट नहीं लिख रहा। सबसे पहले क्या होता है, याद हो तो तो यहाँ पर देखिए अपन लोग मैक्सिमम नंबर ऑफ एलिमेंट को मैंने अरेंज कर दिया कि यहाँ पर देखिए अपन लोग लिथियम, पोटेशियम, उसके अंदर बैरियम, स्ट्रोंशियम, कैल्शियम, ये सभी के रिड्यूसिंग टेंडेंसी के अकॉर्डिंग इनको लिखा अपन लोगों ने। इसको बोलते हैं अपन लोग इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। इसमें क्या होगा कि दैट मस्ट बी क्या होगा आपका नेगेटिव, ये सारी वैल्यू क्या होगी, नेगेटिव होगी, एंड दैट मस्ट बी क्या होगा, मैग्नीट्यूड वाइज लार्जेस्ट वैल्यू होगी। मतलब बेसिकली बात करें अमंग ऑल टाइप्स ऑफ एलिमेंट लिथियम के इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की टेंडेंसी सबसे ज्यादा होगी। अरे बोलो है ना, बोलिए। यस सर। आपसे क्वेश्चन पूछा मैंने कि लिथियम एंड पोटेशियम इन दोनों में ज्यादा रिएक्टिव कौन है, पोटेशियम। पोटेशियम। अब पूछ रहा हूं इस सीरीज को देखने के बाद बोलो ज्यादा रिएक्टिव कौन है, लिथियम। लिथियम। हाँ जी क्या होगा, हाँ सर। लिथियम और पोटेशियम, लिथियम। पोटेशियम। ठीक है, तो इसका अनदर रीजन है वो अपन देखते हैं। अब मैंने बोला कि ज्यादा फिजिबल रिएक्शन कौन सी है आपकी, बेसिकली रिएक्टिविटी जस्ट बिकॉज ऑफ क्या होगा, डोनेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन ना। अरे बोलो। अब बात करते इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग टेंडेंसी किसकी याद आती है, ये क्वेश्चन रेज हुआ, तो बताइए ज्यादा अच्छे से इलेक्ट्रॉन डोनेट कौन करेगा, लिथियम और पोटेशियम। लिथियम। इट इज ऑलवेज बी लिथियम। अब बेसिकली क्या होता है कि हम ऐसा बोल सकते हैं कि पोटेशियम इसलिए ज्यादा रिएक्टिव होता है कि बेसिकली क्या होता है कि हम जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करा रहे हैं दैट मस्ट बी क्या होगा, इन एक्वस फॉर्म होगा। लिथियम को यदि वाटर में डाला तो उसने क्या कर दिया, लिथियम प्लस आयन प्लस इलेक्ट्रॉन बना दिया। अब क्या होगा कि जो पोटेशियम होगा इसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत कम होता है। अब मेल्टिंग पॉइंट होगा तो क्या होगा, ये इसका सरफेस एरिया बढ़ जाएगा पानी में डालने पर, और सरफेस एरिया बढ़ जाएगा। इन दैट केस ये तो क्या होगा, एक बड़ी सी स्लैब होगी, लेकिन ये क्या होगा, छोटे छोटे पीस होंगे। तो ये स्लैब में देखिए सरफेस एरिया कम होगा तो रिएक्टिविटी क्या होगी, कम हो जाएगी। इलेक्ट्रॉन जल्दी डोनेट कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर बहुत सारे नंबर ऑफ पीसेस क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन डोनेट करेंगे। तो बाय काउंट देखिए आप लोग बहुत ज्यादा डिफरेंस आएगा। इन दैट केस हम बोलेंगे पोटेशियम बिकम्स मोर रिएक्टिव इन वाटर। क्लियर है?
व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट? जस्ट सरफेस एरिया। ये बात करें कि पोटेशियम हैज लेस मेल्टिंग पॉइंट एज कंपेयर टू लिथियम। तो ये पता ही है आपको, पोटेशियम इज कंपैरेटिवली मोर सॉफ्ट होता है और लिथियम क्या होता है? हार्ड होता है। यस सर। यस सर। पर पेपर कहां से? ये क्या लिखा है मयंक? क्या लिखा है? कुछ नहीं सर, छोड़िए। अब बात करें बच्चे, आप बोलोगे ये सारी वैल्यू मैंने बोल दी है नेगेटिव है आपकी। इसमें सबसे ज्यादा नेगेटिव वैल्यू किसकी होगी? लिथियम की। और कम होगी, और कम होगी, और कम होगी, और कम होगी, और सबसे आखिरी में आ गया हाइड्रोजन। हाइड्रोजन की वैल्यू कितनी होती है? 0 होती है। मतलब हाइड्रोजन के ही बेसिस पर हम लोगों ने ये सारे एलिमेंट को अरेंज किए। अब हाइड्रोजन की वैल्यू 0 होती है, ये स्टैंडर्ड माना गया है। ऐसी कोई प्रावधान नहीं है कि इसकी वैल्यू हमेशा 0 रहेगी, ऐसा मान के चलता है आईयूपीएससी। इसी के बेस पे हम लोगों ने बाकी सभी वैल्यू को निकाला। मतलब बेसिकली कभी भी हम किसी भी ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग पावर को निकालना है तो बस दैट मस्ट बी क्या होगा आपका कि सिंगल हम कभी नहीं आते, हमें एक पेयर फॉर्म चाहिए। यदि किसी को एनोड बनाना तो कैथोड होना कंपलसरी है। तो हम हाइड्रोजन को साथ में ले लेंगे, उसको बोल देंगे 0। ये इसकी जगह मैंने साथ में ले लिया लिथियम के साथ में वैल्यू, तो लिथियम की जो भी वैल्यू होगा उसमें 0 ऐड या सब्ट्रैक्ट करेंगे तो वैल्यू वाइज तो यही रहेगा ना, सेम वैल्यू। अरे बोलो है ना? हाँ सर। इसलिए इसको अपन लोगों ने क्या कर दिया? स्टैंडर्ड मान लिया है। अब हाइड्रोजन के नीचे और भी बहुत सारे एलिमेंट हैं जिनको देखते हैं अपन लोग, जिनकी पॉजिटिव वैल्यू होगी। लिख दिया। ये सारे एलिमेंट जो दिए वो क्या होंगे? आपके पॉजिटिव वैल्यू होंगे। इसमें सबसे हाईएस्ट पॉजिटिव वैल्यू किसकी होगी? आपकी फ्लोरीन की होगी। मतलब फ्लोरीन में देखिए अपन लोग सबसे ज्यादा वैल्यू होगी, तो इसकी टेंडेंसी क्या होगी? हमेशा ऑक्सीडाइज होने की। और ये क्या होगा? स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। जबकि इसको इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की टेंडेंसी है, तो दैट मस्ट बी क्या होगा? स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट। ठीक है भैया? यस सर। अब बात करें बच्चे अपन लोग, हमें एक सेल बनाना है। हम सेल कभी भी कोई भी बना सकते हैं, ये हमारी चॉइस है। हमें यहाँ पर क्या चाहिए? 2 पेयर चाहिए। अरे बोलो है ना? अब 2 पेयर चाहिए आपको। यदि किसी भी सेल में देखे अपन लोग तो एक ऑक्सीडाइजेशन के लिए और एक रिडक्शन के लिए। तो जो ऊपर आएगा, जो पहले आएगा वो ऑलवेज भी एनोड होगा, क्योंकि उसके इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की टेंडेंसी ज्यादा होगी। और जो नीचे आएगा वो हमेशा क्या होगा? कैथोड होगा। फॉर एग्जाम्पल मैंने बोला कि यहाँ पे हमने जिंक को उठाया। जिंक का रिडक्शन पोटेंशियल क्या होता है? एक नेगेटिव होता है कि पॉजिटिव होता है? आपसे पूछता हूँ। नेगेटिव। इट इज नेगेटिव। नेगेटिव होगा आपका। नेक्स्ट मैंने बोला कि यहाँ पर कॉपर बोल दिया, तो ये कॉपर क्या होगा आपका? पॉजिटिव। यस सर। अब इन दोनों में बात करूं कि जो ज्यादा नीचे है वो क्या होगा आपका? हमेशा कैथोड बनेगा। जो नीचे होता है कैथोड, और जो ऊपर होगा एनोड। समझ सकते हैं आप लोग? तो हाइड्रोजन के जस्ट नीचे ये लिखिए आपके, इन दैट केस जिंक ऊपर होगा, कॉपर नीचे होगा, दैट इज ट्रू। मतलब इन दोनों का पेयर बनाऊंगा तो जिंक क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, इलेक्ट्रॉन गेन करेगा? डोनेट। डोनेट करेगा। यदि मैंने बोला कि जिंक और एल्यूमिनियम ले लिया, इन दोनों का पेयर बनाया, तो बताओ एनोड किसको बनाओगे? एल्यूमिनियम कि जिंक? एल्यूमिनियम। अब सोचो कि एल्यूमिनियम और जिंक इन दोनों के पेयर ले लिए मैंने। सुना मेरी बात? इन दोनों के पेयर ले लिए और मैंने यहाँ पर एक सेल बिल्डअप किया। इस सेल को अपन लोग देखें, यदि एनोड आपका एल्यूमिनियम है और जिंक आपका क्या है? कैथोड है। ठीक है? इन डेट सॉरी हाँ जिंक कैथोड है आपका। इन डेट के सेल वर्क करेगा, बिल्कुल वर्क करेगा, बिल्कुल इलेक्ट्रिसिटी बनाएगा। सोचो इसका जस्ट अपोजिट कर दो कि मेरे को किसी भी कंडीशन पे जिंक को क्या बनाना है? एनोड बनाना है, और एल्यूमिनियम को कैथोड बनाना है। क्या ये वर्क करेगा? अरे बोलो, क्या ये वर्क करेगा? नहीं। ये वर्क नहीं करेगा। मतलब ये रिडॉक्स रिएक्शन होगी नहीं? होगी क्या? तो बेसिकली बात करें बच्चे, मैंने बोला यहाँ पे कि ये लिख दिया इट इज एल्यूमिनियम, और यहाँ पर लिख दिया मैंने Zn2+ आयन, और दूसरा मैंने बोल दिया इट इज Al3+ आयन प्लस यहाँ पर लिख दिया Zn। बताइए इज दिस रिएक्शन इज feasible? yes or no? क्या ये रिएक्शन हो सकती है? Yes, sir. Is aluminum can reduce Zn2+ ion into Zn? यस सर। यदि मैं रिवर्स रिएक्शन लिख दूं कि यहाँ पर लिख दिया इट इज Al3+, और यहाँ पर मैंने बोल दिया Zn2+,
एंड AF, बताइए क्या ये रिएक्शन हो सकती है? नो सर। नहीं ये सर। रिएक्शन हो नहीं सकती, लेकिन केमिस्ट्री के अकॉर्डिंग हो सकती है। बता सकते। ये रिएक्शन क्या है आपका? स्पॉन्टेनियस, और ये रिएक्शन क्या होगी आपकी? नॉन स्पॉन्टेनियस। ये रिएक्शन तब तक होगी जब तक हम सप्लाई ऑफ एनर्जी देंगे। ये रिएक्शन इलेक्ट्रिसिटी बना रहा और ये रिएक्शन क्या करेगा? ये इलेक्ट्रिसिटी जब लेगा तब होगा रिएक्शन। अरे बोलो, है ना? बट सर Zn तो कैथोड पे आया तो उसका रिडक्शन हो। अच्छा हाँ ठीक है। बात ये है ना कि हमें क्या करना है? यस सर। अरे हम तो इंसान है ना, हम तो अपनी रिक्वायरमेंट देखते हैं, हम ये थोड़ी देखते मटेरियल क्या है। अरे बोलो, नहीं समझा? बोलो। यस सर। तो बात करें बच्चे अपन लोग यहाँ पर, ये जो रिएक्शन है ये स्पॉन्टेनियस रिएक्शन है, ऐसा होना चाहिए एक बैटरी बनाने के लिए। और यदि मुझे ऐसा कराना है तो बियॉन्ड द लॉ देखेंगे तो इन दैट केस क्या होगा? केमिस्ट्री तो एक चीज मांगती है, यदि नहीं हो रही तो एनर्जी दो। क्यों नहीं होगी? अरे बोलो। तो एक ऐसी डिवाइस जो इलेक्ट्रिसिटी बनाती है, क्या बोलेंगे इसको अपन लोग? बैटरी या सेल, या फिर बोलेंगे इट इज इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। क्या बोलेंगे इसको? इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। एक ऐसी रिएक्शन इसमें क्या होता है कि इलेक्ट्रिसिटी बनती है बाय केमिकल रिएक्शन, ठीक है? और ये होगा इलेक्ट्रोलिटिक सेल। इलेक्ट्रोलिटिक रिएक्शन मतलब क्या होगा? एक ऐसी रिएक्शन इसमें इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करते तब जाके रिएक्शन होगी। तो दोनों रिएक्शन जस्ट एक दूसरे क्या होंगी? ऑपोजिट। अरे बोलो, सही है क्या? तो हम लोग कभी भी याद रखना, कभी हम सेल या बैटरी बनाएंगे तो याद ये रखेंगे कि हमेशा ऊपर वाली कोई भी मेटल होगी वो हमेशा क्या बनेगा? एनोड बनाएगा। और उसके नीचे जो नेक्स्ट वैल्यू होगी वो क्या होगी? आपकी कैथोड बनेगी। अब एक बात करें अपन लोग यहाँ पे कि बैटरी भी देखिए अपन लोग दो टाइप की होंगी आपकी, कि दोनों काम करते हैं आपके, चार्जिंग भी होता है, डिस्चार्जिंग भी होता है। उस चीज को अपन बाद में देखेंगे। सबसे पहले तो ये समझ में आ गया आप लोगों को? अरे बोलो हाँ जी। यस यस सर। तो बात करें बच्चे अपन लोग यहाँ पे, हम सीधे आते इलेक्ट्रोलिसिस पर। नॉर्मल जो बैटरी होती है उसको छोड़ देते हैं अपन लोग, हम किस पर आ रहे हैं बेटा? इलेक्ट्रोलिसिस पर। तो मैंने बोला यहाँ पे, कभी आपने इलेक्ट्रोलिसिस कराया है? अजय, इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ NaCl कराया? नहीं सर। नहीं कराया, बिल्कुल 10th क्लास से पढ़ाया भैया। मैंने बोला सर, क्या होगा नहीं जब NaCl एक्वस फॉर्म अंडरगोस इलेक्ट्रोलिसिस? बोलो क्या क्या मिलता है? NaOH H2 NaOH plus Cl2 H2 plus Cl2। यस सर। ठीक है। तो बात करें बच्चे अपन लोग यहाँ पर कि रीजन क्या होता है, क्या हमेशा ऐसे ही होगा कि कंडीशन चेंज कर देंगे उसके अकॉर्डिंग कुछ ना कुछ अलग अलग चीजें हो सकती है। इसके लिए अपन लोग क्या कराएंगे? प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। अब बात करें बच्चे अपन लोग यहाँ पर भी क्या होता है कि केमिस्ट्री जस्ट बेस्ड ऑन ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस। जिसकी प्रेफरेंस पहले होगी पहले वो कंप्लीटली कंज्यूम होगा, देन आफ्टर नेक्स्ट का नंबर आएगा। तो बात करें बच्चे अपन लोग यहाँ पर, मैंने एक एक्सपेरिमेंट करा है। इसमें क्या कर दिया मैंने? NaCl को डिसॉल्व किया इनटू वाटर। यहाँ पर 2 इलेक्ट्रोड रख दिए। तो यहाँ पर क्या है? इट इज NaCl एक्वस फॉर्म में दिए। अब यहाँ पर मैंने बोल दिया एक एनोड होगा और एक कैथोड होगा। आई डोंट नो चार्ज वगैरह क्या है आपके। अब बात करें बच्चे अपन लोग, सबसे पहले तो ये इलेक्ट्रोड पे डिपेंड करता है। तो हमारे पास में क्या है? जो इलेक्ट्रोड होते हैं वो 2 टाइप के इलेक्ट्रोड होते हैं। एक ऐसे इलेक्ट्रोड जो खुद रिएक्शन कराते हैं, जैसे मैंने बोला था वहां पे कॉपर और जिंक खुद रिएक्शन कर रहे थे, याद है आपको? वोल्टेक सेल में देखा था अपन लोगों ने कि जिंक रॉड क्या हो रही थी? रिजॉल्व हो रही थी, मतलब रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर रही थी। कॉपर रॉड पे क्या आ रहा था? डिपोजिशन ऑफ कॉपर होता है, इन दैट केस दैट इज एक्टिव इलेक्ट्रोड। हम बात कर रहे हैं यहाँ पर कि हमने एक ऐसा इलेक्ट्रोड ले लिया, आइदर प्लेटिनम और बोल दिया कार्बन, दैट इज ग्रेफाइट। तो ग्रेफाइट इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। बोलो है ना? यस सर। हाँ सर। तो ये 2 इलेक्ट्रोड है आपके ऐसे जिनको बोलते हैं हम लोग इनर्ट इलेक्ट्रोड। ये बेसिकली इलेक्ट्रोड है, ये रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। अब मैंने बोला यहाँ पर जब इलेक्ट्रोलिसिस कराई मैंने, तो यहाँ पर इलेक्ट्रोलिसिस के लिए मुझे 2 प्रोसेस देखना पड़े। एक तो एनोड पर ऑक्सीडेशन और कैथोड पर क्या था आपका? रिडक्शन। अब एनोड पर ऑक्सीडेशन करेंगे तो ऑक्सीडेशन किसका होगा? बोलो, ऑक्सीडेशन किसका होगा? एनाइन का कि एटाइन का?
बेसिकली डिस्चार्ज कर रहे हैं, बोलो हाँ जी, एनायन एनाइन का। अब एनाइन का होगा तो बेसिकली बात करें हमारे पास एनाइन है कौन कौन से, एक तो Cl माइनस आयन और दूसरा OH माइनस आयन, बोलो है ना। हाँ। इलेक्ट्रोलिसिस में इलेक्ट्रिसिटी हम प्रोवाइड करते हैं कि बनती है, प्रोवाइड करते हैं। प्रोवाइड करते हैं और यदि हम प्रोवाइड करते हैं तो एनोड पर चार्ज क्या होना चाहिए, पॉजिटिव। पॉजिटिव। और यदि पॉजिटिव चार्ज होना चाहिए, इन दैट केस नेगेटिव चार्ज किस इलेक्ट्रोड पर आना चाहेगा, मतलब बच्चों वाली लैंग्वेज में देखिए आप बोल लो, तो पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रोड इन दैट केस नेगेटिव चार्ज आए अट्रैक्ट होंगे टुवर्ड्स इट। हाँ। समझ पा रहे हो? यस सर। तो बात करें बच्चे अपन लोग यहाँ पे, अब हमारे पास में दो आयन दिए, एक तो पता है कि वाटर इज अ वीक इलेक्ट्रोलाइट, लेकिन आयनाइज तो होगा आपका। और सिंपल बात करते हैं कि आयनाइजेशन बढ़ाने के लिए अपन लोग क्या करते हैं, किसी भी टाइप के स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट को या इलेक्ट्रोलाइज कराने के लिए अपन लोग करते हैं स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का एडिशन करते हैं। तो NaCl किया तो यहाँ पर क्या होगा, वाटर भी आयनाइज फॉर्म में होगा इन द फॉर्म ऑफ H+ एंड OH-। तो हमारे पास में एनोड पर दो आयन आ गए, यदि एक आयन आता तो कोई दिक्कत ही नहीं थी, लेकिन यहां पर क्या होगा, ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस चलेगा। अब ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस क्या कहता है भैया, कि Cl माइनस आयन और OH माइनस आयन इन दोनों में रिड्यूस पहले कौन, इन दोनों में रिड्यूस कौन पहले होगा। तो इसके लिए हम लोग EMF सीरीज पढ़ते हैं, है ना। EMF सीरीज के बेस पे देखिए बच्चे पढ़ लो कि कौन पहले होगा, बता दूंगा आपको। तो मैंने बोला कि यहाँ पर ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस में देखिए Cl माइनस की टेंडेंसी सबसे पहले है आपके, तो ये क्या होगा आपका, पहले ऑक्सीडाइज होगा, और यहाँ पर लिख दिया मैंने इट इज Cl0, और ये होगा आपका इलेक्ट्रॉन बैलेंसिंग के लिए मैंने यहाँ पर 2 कर दी, यहाँ पर 2 कर दी, यहाँ पर 2। सिमिलरली बात करें बच्चे अपन लोग कैथोड पर क्या होंगे, आपके कैटाइन जाएंगे, मतलब कैथोड पर चार्ज कौन सा होना चाहिए, नेगेटिव चार्ज। अजी कैथोड बिकम्स नेगेटिव, बोलो। हाँ सर। यस सर। तो यहाँ पर हाँ सर। दो टाइप के आयन दिए, एक तो H+ आयन, दूसरा Na+ आयन। इन दोनों में आयन में ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस किसकी ज्यादा होगी, तो यहाँ पर होती है आपकी H+ की ज्यादा होगी। तो H+ की ज्यादा होगी तो इसने इलेक्ट्रॉन को ले लिया, इलेक्ट्रॉन कहां से आया, ये आ गया आपका, और यहाँ पर क्या होगा, इट गेट रिड्यूस इनटू H2। तो यहाँ पर हमारे प्रोडक्ट कौन कौन से बने, क्लोरीन बना आपका कहाँ पे, एनोड पर इवॉल्व हो जाएगा। हाइड्रोजन बना कहाँ पे, कैथोड पर इवॉल्व हो जाएगा। तो सॉल्यूशन में बचा क्या, तो यहाँ पर OH बच गया और यहाँ पर Na बच गया, बोलो है ना। हाँ सर। तो यहाँ पे अपन लोग क्या क्या बात करते हैं बता दो, कि हम बेसिकली 3 कैटेगरी में लिखेंगे कि हम इलेक्ट्रोड क्या ले रहे हैं, ठीक है। एनोड पर कौन सा प्रोडक्ट बनेगा, कैथोड पर कौन सा प्रोडक्ट बनेगा, और पीएच के बारे में आपको डिस्कस करना, तो वो एक अलग टाइप की रिएक्शन होगी आपकी। तो मैंने बोला यहाँ पर कि यदि NaOH देखिए आप लो, उससे पहले NaCl को वाटर में डाला, व्हाट अबाउट द पीएच ऑफ सॉल्यूशन, 7। लेकिन बात करें जब इलेक्ट्रोलिसिस करा दी, जब Cl2 और H2 जब बाहर निकल गए, तो यहाँ पर सॉल्यूशन में क्या बच गया, Na+ एंड OH-। जितना इलेक्ट्रोलिसिस करा उतनी ज्यादा क्वांटिटी ऑफ NaOH बढ़ेगी, इन दैट केस पीएच क्या होगा आपका, बढ़ जाएगा। बोलिए यस समझा क्या। हाँ सर। तो एक काम करते बच्चे आप लोग यहाँ पे इलेक्ट्रोलिसिस करके देखें कुछ रिएक्शंस। जी सर। इसके लिए मैंने आपको इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज थोड़ी बहुत याद होगी आप लोग को, अरे बोलो। कॉपर और जिंक में ऊपर कौन आता है, जिंक। जिंक आता है। सोडियम और जिंक में, जिंक। सोडियम। क्या, और जिंक और हाइड्रोजन में, जिंक। सोडियम। जिंक। जिंक। हाइड्रोजन। जिंक ऊपर है सर। जिंक ऊपर आता है। तो बात करें बच्चे अपन लोग यहाँ पे कि जो यदि बात करें अपन लोग 2 टाइप की डिस्चार्ज हो रहा है आपकी, यदि कैटाइन का डिस्चार्ज हो रहा है, क्या बोलो बेटा मैं, कैटाइन का डिस्चार्ज हो रहा है, तो अपन को ये देखना है कि जो पहले जो नीचे आएगा वो पहले डिस्चार्ज होगा। मतलब कॉमन सी बात करें कि यहाँ पर हमारे पास में 2 थे, एक तो सोडियम प्लस आयन था और नीचे H+ आयन था, इन दोनों में डिस्चार्ज कौन हुआ था, H+।
हाँ। जी कौन डिस्चार्ज होता H प्लस। पहले H+ है। और यदि एनाइन के बारे में देखें तो एनाइन के लिए बस एक सीरीज लिखा करो, यदि सबसे पहले कोई डिस्चार्ज होता है तो वो होता है I माइनस। I माइनस के बाद में नेक्स्ट नंबर पे आता है Br माइनस। Br माइनस के बाद में नेक्स्ट नंबर पे आएगा आपका H माइनस, दैट इज हाइड्राइड आयन। उसके बाद में आएगा आपका Cl माइनस आयन। Cl माइनस के बाद में आएगा आपका OH माइनस आयन। OH माइनस के बाद में आएगा आपका SO4, NO3, F माइनस। और बेसिकली ये तीनों कभी डिस्चार्ज नहीं होते। ठीक है बच्चे, यदि I माइनस डिस्चार्ज होगा तो क्या बनाएगा I2, Br डिस्चार्ज होगा Br2, H माइनस डिस्चार्ज होगा H2, Cl डिस्चार्ज होगा Cl2, OH डिस्चार्ज होगा तो दैट इज O2। क्लियर है हाँ जी। यस सर, यस सर। अब यहाँ पर देखिए बच्चे अपन लोग, ये हो गई आपकी एनाइन की। कैटाइन के लिए मैंने आपको बोल दिया कि जो नीचे आता है वो पहले डिस्चार्ज होगा। तो कुछ एलिमेंट के बारे में आप लोगों को बहुत अच्छे से पता है। तो यहाँ पर देखिए बच्चे अपन लोग अलग अलग केस, मैं सिंपल कुछ एक्सपेरिमेंट करा रहा हूँ यहाँ पे। क्या होगा यदि मैंने आपसे बस पूछ रहा हूं मैं, NaCl दिया है और ये लिख दिया लिक्विड। लिक्विड का मतलब क्या दिया है, फ्यूज्ड फॉर्म में। अरे बोलो हाँ है ना। यस ये दिया एनोड, ये दिया मैंने कैथोड। अब फ्यूज्ड फॉर्म में मैंने NaCl दिया है और इलेक्ट्रोड मैंने कौन सा दिया, अगेन इलेक्ट्रोड कौन सा है आपका, कोई ग्रेफाइट वाला इलेक्ट्रोड या फिर कार्बन इलेक्ट्रोड। बताइए भैया आपके पास में सॉल्यूशन में टोटल आयन है कितने, Na प्लस आयन, Cl माइनस आयन, बोलो है ना। यस सर। क्या इसके अलावा H प्लस OH माइनस भी होंगे, नहीं ना, नहीं नहीं होगा। होंगे। अब सिंगल सिंगल आयन है तो डिस्चार्ज होगा आपका। सोडियम किस पर डिस्चार्ज होगा बताइए, एनोड पर कि कैथोड पर। कैथोड पे। सोडियम को डिस्चार्ज होने के लिए क्या करना है, रिड्यूस होना पड़ेगा। हाँ यस सर, सर, कैथोड। रिड्यूस कहाँ होता है, कैथोड। कैथोड पर। तो यहां पर कैथोड पर मिलेगा क्या हमें, सोडियम सॉलिड। अरे बोलो। और एनोड पर डिस्चार्ज कौन होगा, Cl2। Cl माइनस आयन डिस्चार्ज होगा। तो बनेगा क्या, Cl2। अरे बोलो सही है क्या। यस सर, हाँ सर। अब यदि मैंने बोला यहां पर कि आपके पास में दिया है सपोज NaOH, किस फॉर्म में दिया है, फ्यूज्ड फॉर्म में। फ्यूज्ड फॉर्म में बोलो कौन कौन से आयन है आपके पास में, Na प्लस OH माइनस। Na प्लस। तो Na प्लस कहां जाएगा आपका, कैथोड पर। यस। और OH माइनस जब डिस्चार्ज होता है तो इसका बस याद रखना कि यहां से क्या होता है, ऑक्सीजन गैस इवॉल्व होती है, ये हो गया ऑक्सीजन। कोई दिक्कत, हाँ जी। क्या होगा यदि NaOH को मैंने एक्वस फॉर्म में ले लिया, तो बताइए वाटर का OH माइनस और NaOH का OH तो OH होता है, तो एनोड पर तो कोई दिक्कत नहीं, OH को डिस्चार्ज होना, बोलो क्या होगा यहाँ पर प्रोडक्ट, O2। O2। चलो लिख दिया मैंने O2। और यदि Na के बारे में बात करें तो यहाँ पर दो आयन होंगे, एक Na प्लस होगा और H प्लस। इन दोनों में पहले कौन डिस्चार्ज होता है, H प्लस। H प्लस डिस्चार्ज होगा तो क्या होगा यहाँ पर हाइड्रोजन। भैया ये सीधे सीधे क्वेश्चंस पूछे गए हैं, मेंस बोलो या मेडिकल बोलो, कुछ भी बहुत सारे सारे क्वेश्चंस होते हैं। यदि एक बार समझ में आ गया तो समझ में आ गए। क्लियर है हाँ जी। अब यदि मैंने बोला यहाँ पर दिया है इट इज KCl और यहाँ पर लिखा एक्वस, बताओ भैया KCl दिया है, एक्वस दिया है, कौन कहां पर डिस्चार्ज होगा, H2Cl2। भेज दूंगा बेटा, रुक जाए ना थोड़ी देर, PDF भेज दूंगा मैं। कौन होगा बेटा, कैथोड पर कौन होगा डिस्चार्ज, H2। हाइड्रोजन। हाइड्रोजन लिख दिया। एनोड पर क्या होगा, तो दो आयन, Cl2। तो OH और दूसरा Cl। OH और Cl है, बोलो कौन आएगा पहले, Cl। Cl। ये लिख दिया अपना Cl मतलब Cl2। यदि मैंने लिख दिया यहाँ पर Na2SO4 एक्वस फॉर्म में, तो हमारे पास में सोडियम आयन प्लस H प्लस, बताओ कौन जाएगा,
H2 जाएगा और यहाँ पर सल्फेट प्लस OH, बताओ कौन डिस्चार्ज होगा? O2 इट इज ऑक्सीजन, बन गया आपका। यदि मैंने बोला यहाँ पे कॉपर सल्फेट एक्वस, कॉपर और हाइड्रोजन में नीचे कौन होता है? कॉपर 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 कहाँ जाएगा? कैथोड की एनोड? कैथोड कॉपर कैटाइन तो हमेशा कैथोड पर जाना, मतलब क्या होगा? यहाँ पर कॉपर मेटल मिलेगा और यहाँ पर क्या मिलेगा? O2 ऑक्सीजन मिलेगा। समझ पा रहे हो? अरे बोलो है ना, समझ पा रहे हो? ये देखिए जो मैंने आपको सिखाया, ये भैया बच्चों को साथ करो या फिर तुम अलग हो जाओ। मैंने यहाँ पे जो EF सीरीज पढ़ाई आप लोगों को, पेज नंबर कितना है वो देख लेना आप, है ना, 31 है। तो यहाँ पर देखिए सीरीज वगैरह दिया आप लोग। एनाइन के लिए मैंने जो ऑर्डर दिया है यहाँ पे अलग बात बोली है ना, ऑर्डर जो है वही है, अपोजिट ऑर्डर लिखा मैंने यहाँ पे। नेक्स्ट बात करें बच्चे आप लोग, यहाँ पर आपसे जो मैंने अभी पढ़ाया है दैट इज इलेक्ट्रोलिसिस एक्सपेरिमेंट। इलेक्ट्रोलिसिस में क्या होता है क्या नहीं होता वो अपन लोग पढ़ लेंगे प्रॉपर तरीके से। यहाँ पर दिया है इलेक्ट्रोलिसिस के कुछ रिएक्शंस, दैट इज प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस, इनको अपन को जस्ट वेरीफाई करना है। सबसे पहले लिखा है NaCl एक्वस, दिख रहा है आपको? हाँ जी। नेक्स्ट लिखा है इलेक्ट्रोड कौन सा है? प्लैटिनम दिया है, कार्बन दिया है या फिर गोल्ड दिया है, सभी के हैं आपके इनर्ट एलिमेंट दिए। कैथोड पर प्रयोग क्या होगा, एनोड पर प्रयोग क्या होगा, ये बोला है। बताइए एक्वस दिया है, 4 आयन है आपके पास में, Na+ और H+ में, बोलो कौन रिड्यूस होगा पहले? H+, है ना। और दूसरा Cl एंड OH- में कौन ऑक्सीडाइज होगा पहले? Cl2। NaCl एक्वस ही ले लिया, ठीक है। और यहां पर मैंने बोल दिया इलेक्ट्रोड कौन सा ले लिया मैंने? Ag। इलेक्ट्रोड कौन सा ले लिया? Ag। और Ag इलेक्ट्रोड लिया, दोनों इलेक्ट्रोड लूंगा ना Ag। इलेक्ट्रोलिसिस हमेशा क्या होता है? एक सेल में होती है, ठीक है। ठीक है बच्चे। अब बात करें बच्चे अपन लोग यहाँ पे कि ये थोड़ा अलग टाइप का केस हो गया, इसके लिए बता दूं मैं आपको क्या होता है। कैटाइन के लिए यदि मैंने यहाँ पर लिख दिया इट इज Na+, यहाँ पर लिखा मैंने H+, यहाँ पर लिखा मैंने Cl-, ठीक है भैया? हाँ जी। और ये लिख दिया सपोज Br-। तो आपसे पूछता हूँ Cl और Br में रिड्यूस पहले कौन होगा, मतलब कौन डिस्चार्ज पहले कौन होगा? Br। ये तो पता ना Br ऊपर आता है Cl के, मैंने वो सीरीज लिखी थी। यस ठीक है, वो लिखा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं। और इन दोनों में डिस्चार्ज पहले कौन होगा? H+ H+ डिस्चार्ज। मतलब यदि बात करें अपन लोग कैटाइन में डिस्चार्ज कौन होता है? जो नीचे आता है वो पहले डिस्चार्ज होगा। एनाइन में जो ऊपर आता है वो पहले डिस्चार्ज होगा। आयोडीन ब्रोमीन से भी ऊपर आता है, कॉपर के जस्ट बाद में आता है। इन दैट केस ये सबसे जल्दी डिस्चार्ज होगा आपका। समझ पा रहे हो तो? हाँ सर। अब बात करें बच्चे आप लोग यहाँ पे कि हमारे पास जो केस दिया है वो क्या दिया है? Na+ दिया हुआ है, H+ दिया है, उसके बाद में दिया है अपन को यहाँ पर आता है आपका कॉपर, आयोडीन। नेक्स्ट मैंने यहाँ पर कौन सा दिया है? आयोडीन। उसके बाद में होगा सिल्वर, देन मरकरी, देन क्लोरीन वगैरह जो कुछ भी होगा, क्लोरीन, ब्रोमीन। तो बात करें बच्चे आप लोग यहाँ पर कि हमारे पास में कौन कौन सॉल्ट दिया है अभी फिलहाल में? NaCl एक्वस, NaCl एक्वस दिया। तो यहाँ पर कौन कौन से चीजें हैं अपने पास में? एक तो दिया Na+, दूसरा H+, और तीसरा सिल्वर। अरे बोलो है ना? जी यस सर। और तीसरा देखिए आप बोलो एनाइन में कौन कौन से होंगे आपके पास में? तो एक तो होगा Cl- आयन, दूसरा क्या होगा आपका? इट इज OH- आयन, और तीसरा क्या होगा आपका? सिल्वर। 3 चीजें दी अपन को। अब बात करें इन तीनों में, सबसे पहले तो एनोड पर ऑक्सीडेशन होगा। इन तीनों में सबसे ऊपर कौन आता है? तो OH और Cl में ज्यादा जल्दी डिस्चार्ज कौन होगा? Cl।
Yes, sir. और Cl के भी जस्ट ऊपर आता है सिल्वर। Yes. Yes, sir. डिस्चार्ज बेसिकली क्या है, एनोड पर ऑक्सीडेशन होता है। अरे बोलो है ना, इलेक्ट्रॉन को लूज करना है, इलेक्ट्रॉन को पहले लूज कौन करेगा, सिल्वर। Yes, sir. तो सिल्वर ने क्या किया, सुनना मेरी बात, अच्छी बात बता रहा हूं, ये है एनोड, है ना, समझ में नहीं आया कोई दिक्कत नहीं है, तो कल भी ये करेंगे। ये है आपका कैथोड। तो सिल्वर का एलिमेंट था, मेटल था आपका, सिल्वर यहां से आया, कहां पहुंच गया, Ag+ आयन, मतलब सॉल्यूशन के अंदर पहुंच गया। और सॉल्यूशन के बाद में क्या हो गया, इसने फिर से इलेक्ट्रॉन ले लिया और यहाँ पर क्या हो गया, इसके ऊपर डिपॉजिट हो गया। मतलब धीरे धीरे क्या होगा, एनोड की थिकनेस कम होती जाएगी और कैथोड की थिकनेस बढ़ जाएगी। अरे बोलो है ना, इसी को बोलते हैं अपन लोग रिफाइनिंग ऑफ सिल्वर। समझ पा रहे हो? यस सर। मैंने इम्प्योर सिल्वर ले लिया, यहाँ पे एक इम्प्योर मेटल ले ली इसकी, तो इम्प्योर क्या, सिल्वर यहाँ से रहेगा, जो कुछ भी इम्प्योरिटी रहेंगे वो नीचे नीचे आती जाएंगी और सिल्वर पहले सॉल्यूशन में आएगा और सॉल्यूशन के बाद में क्या होगा, कैथोड के ऊपर डिपॉजिट होगा। मतलब ये प्योर स्ट्रिप ऑफ क्या होगा, सिल्वर होगा, और दैट मस्ट बी क्या होगा, इम्प्योर रॉड ऑफ कॉपर होगा। तो इसको अपन लोगों ने क्या पढ़ लिया, अपन वहां पे मेटलर्जी में पढ़ लेंगे अपन लोग इस चीज को। तो बेसिकली बात करें हमारे पास में कि मैंने यहाँ पर 3 केस देखे, 3 चीजें, Cl- OH- Ag, इन तीनों में ऑक्सीडाइज होने की टेंडेंसी सबसे ज्यादा किसकी थी, सिल्वर की थी। इन दैट केस हमारा जो कैथोड पर प्रोडक्ट बनेगा, सॉरी एनोड पर प्रोडक्ट बनेगा, वो क्या बनेगा आपका, दैट इज Ag+ आयन। अरे बोलो है ना, Ag+ आयन। हाँ जी। Yes, sir. अब हमारे पास में Na+, H+ और तीसरा Ag+ आयन, तीनों सॉल्यूशन के अंदर ही होंगे। हाँ जी। अब इन तीनों आयन में सबसे नीचे कौन आ रहा है, सिल्वर प्लस। Yes, sir. तो सबसे नीचे आएगा वो क्या होगा, डिस्चार्ज, और डिस्चार्ज होगा तो क्या होगा, रिड्यूस होगा, रिड्यूस होगा तो किसमें होगा, सिल्वर में होगा। समझ पा रहे हो? Yes, sir. हाँ जी, मतलब प्रायोरिटी है ना वो। हाँ जी, प्रायोरिटी है। समझना है समझ लो, कोई दिक्कत नहीं है, नहीं समझना है तो कल अपन समझ लेंगे इस चीज को, ठीक है ना। तो ये रीजन रहा, तो अपन कल इलेक्ट्रोलाइसिस कराएंगे। पहला सबसे पहले अपन ये वाला पोर्शन निपटाएंगे, उसके बाद में अपन लोग फिर बाकी चीजें पढ़ेंगे, ठीक है बच्चों। तो ये वाला पोर्शन सबको कंप्लीट कराना है, इसलिए इसमें ध्यान रखने हैं आप लोग, और ये इंपॉर्टेंट भी है, ठीक है, समझ में आएगा, दैट इज ट्रू। जी सर। चलो खत्म करें क्या।